हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी पॉइंट। आज की हमारी इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में जानेंगे। महाराणा प्रताप एक बहुत ही शूरवीर योद्धा थे जिन्होंने मुगल के साथ युद्ध लड़ा और अंत समय तक भी उन्होंने हार नहीं मानी। तो आज की हमारी इस वीडियो में हम महाराणा प्रताप के बारे में, उनकी स्टोरी के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन कवर करेंगे। तो हमारी इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें जिससे आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएं। आखिर महाराणा प्रताप क्यों प्रसिद्ध थे? Why was महाराणा प्रताप फेमस फॉर? मेवाड़ के वीर योद्धा थे महाराणा प्रताप। रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। जो तनिक हवा से बाघ हिली लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। चेतक के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। चेतक राणा प्रताप का घोड़ा था और सबसे ज्यादा वफादार घोड़ा था, बहादुर घोड़ा था। ये अंत समय तक महाराणा प्रताप के साथ रहा और युद्ध कौशल में भी ये निपुण था। महाराणा प्रताप भारत के गौरव माने जाने वाले शूरवीर महाराणा प्रताप राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में उदयपुर के राणा उदय सिंह एवं महारानी जयवंता बाई के सबसे बड़े पुत्र के रूप में 9 मई 1540 में जन्मे थे। इनका जन्म राजस्थान के कुंभलगढ़ किले में हुआ था। इनके पिता का नाम था राणा उदय सिंह और इनकी माता का नाम था महारानी जयवंता बाई। ऐसा कहा जाता है कि महाराणा प्रताप का पालन पोषण भीलों की कूका जाति ने किया था, इसलिए बचपन में उन्हें कीका कहकर बुलाया जाता था। महाराणा प्रताप बचपन से ही असाधारण प्रतिभा वाले बालक थे। उनके दृढ़ निश्चय और स्वाभिमानी स्वभाव को देखकर उनके बचपन से ही उनके पराक्रम और अद्भुत शक्ति के कयास लगाए जाते थे। परमवीर महाराणा प्रताप ने अपनी जिंदगी में मुगल शासकों के सामने घुटने नहीं टेके थे और पराधीनता स्वीकार नहीं की थी। साथ ही मुगलों को अपनी अद्भुत शक्ति दिखाकर उनके मन में अपने प्रति खौफ पैदा किया था। महाराणा प्रताप की फैमिली के बारे में यानी कि उनके परिवार के बारे में जान लेते हैं। राजपूतों के शौर्य, साहस, दृढ़ता और उनकी वीरता के प्रतीक माने जाने वाले महाराणा प्रताप जी ने राजनीतिक कारणों की वजह से 11 शादियां की थी। इनकी सबसे पहली पत्नी का नाम अजबदे कुंवर था, जो कि चित्तौड़ के अधीन राज्य बिजोली की राजकुमारी थी। वह सुंदर, सुशील और सभ्य महिला थी जिन्होंने मुश्किल समय में भी महाराणा प्रताप का हौसला बनाए रखा और उन्हें प्रजा के हित में उचित फैसले लेने में मदद की। अपनी पहली पत्नी अजबदे से उन्हें अमर सिंह और भगवान दास के नाम की 2 पुत्र पैदा हुए थे। बाद में महाराणा प्रताप के पुत्र अमर सिंह ने ही राजगद्दी संभाली थी। महाराणा प्रताप को अपनी सभी 11 पत्नियों से कुल 22 संतानें प्राप्त हुई थी, जिनमें से 5 बेटियां और 17 बेटे थे। महाराणा प्रताप ने मुगलों की अधीनता को हमेशा अस्वीकार किया। उन्हें कभी भी किसी के पराधीन रहना स्वीकार नहीं था। उन्हें स्वतंत्रता अति प्रिय थी और वो एक शूरवीर और स्वाभिमानी राजा थे। महाराणा प्रताप एक ऐसे वीर और स्वाभिमानी शासक थे जिन्होंने मुगलों की अधीनता को अस्वीकार कर दिया था। वह दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के सौतेले भाइयों को मेवाड़ की राजगद्दी नहीं मिलने पर उनके मन में महाराणा प्रताप के प्रति क्रोध और नफरत की भावना पैदा हो गई। राजपूत भाइयों के बीच इसी आपसी फूट और पारिवारिक मतभेद का मुगल शासकों ने फायदा उठाकर चित्तौड़ के किले पर फतह
हालांकि इस हार के बाद महाराणा प्रताप और उनके पिता राणा उदय सिंह मेवाड़ की प्रजा की रक्षा के लिए किले से बाहर निकल गए और फिर महाराणा प्रताप ने अपनी कुशल रणनीति और बुद्धि विवेक का इस्तेमाल कर उदयपुर को फिर से एक समृद्ध राज्य बनाया और अपनी प्रजा को सुरक्षित भी किया। अकबर ने कई बार अपने दूतों से मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप के पास शांति का प्रस्ताव भेजा था, लेकिन अपनी प्रजा के हित और अपने स्वाभिमान के चलते महाराणा प्रताप ने अकबर के शांतिदूत राजपूत राजा मानसिंह, जलाल खान, भगवान दास और टोडरमल का प्रस्ताव अस्वीकार नहीं किया। यानी कि कई बार अकबर ने राजदूतों को शांति प्रस्ताव लेकर भेजा था, लेकिन यहाँ पर महाराणा प्रताप ने किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया। उन्होंने किसी भी शांति प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया था, जिसके बाद मुगल बादशाह अकबर का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसने 1576 में अपने इन्हीं शांति दूतों के साथ मिलकर मेवाड़ के सशक्त और स्वाभिमानी शासक महाराणा प्रताप के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। बाद में यह हल्दी घाटी के युद्ध के नाम से जाना गया। हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में भी हम जान लेते हैं। मुगलों और राजपूतों के बीच युद्ध हुआ था और ये कब हुआ था? ये हुआ था 18 जून 1576 में। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास का सबसे बड़ा युद्ध है। इस युद्ध में आधे से ज्यादा राजपूताना शक्ति मुगलों में मिल गई, लेकिन फिर भी महाराणा प्रताप ने एक महापराक्रमी और वीर योद्धा की तरह मुगलों का डटकर सामना किया और उन्हें अपने अदम्य साहस एवं अद्भुत शक्ति का एहसास कराया। हल्दी घाटी का युद्ध इतिहास के परमवीर योद्धा महाराणा प्रताप की वीरता और साहस के लिए भी जाना जाता है। आपको बता दें कि 1576 में हुए इस युद्ध में मुगल सम्राट के पास राजपूतों से लड़ने के लिए करीब 80,000 सैनिकों वाली विशाल सेना और भारी युद्ध शस्त्र थे, जिसका नेतृत्व राजा मान सिंह और आसफ खान ने किया था। वहीं दूसरी तरफ राजपूत शासक सैन्य रूप से कमजोर थे, यानी कि जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो इतनी सक्षम नहीं थी जितनी मुगल। इस युद्ध में मुगल का सामना करने के लिए राजपूतों के पास सिर्फ 20,000 सैनिक ही थे, जिसका नेतृत्व महाराणा प्रताप और हाकिम खान सूरी ने किया। अपनी छोटी सी सेना के साथ राजस्थान के हल्दी घाटी गौगुंडा की रणभूमि में महाराणा प्रताप ने मुगलों की भारी सेना का अपनी वीरता के साथ मुकाबला किया। महाराणा प्रताप के पराक्रम और साहस को देखकर आसपास के कई भील आदिवासियों ने भी महाराणा प्रताप का इस युद्ध में साथ दिया था। यह युद्ध काफी देर तक चला। महाराणा प्रताप की सेना कम होने की वजह से महाराणा प्रताप को इस युद्ध में पीछे हटने की सलाह दी गई। हालांकि उनकी इस छोटी सी सेना की मुगलों की बड़ी सेना पर भारी पड़ गई थी। वहीं महाराणा प्रताप इस युद्ध में मुगलों की सेना का अंत तक मुकाबला करते रहे। हालांकि महाराणा प्रताप इस युद्ध में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसके बाद झला सिंह ने महाराणा प्रताप की इस युद्ध से निकलने में काफी मदद की थी। लेकिन इसके बाद भी महाराणा प्रताप ने हार नहीं मानी। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय और वफादार घोड़े चेतक के घायल होने के बावजूद भी उसने करीब 26 फीट नाले को पार कर महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हालांकि बाद में चेतक युद्ध स्थल के पास शहीद हो गया। इस तरह मुगल सम्राट अकबर का राजपूतों की शक्ति की मिसाल माने जाने वाले महाराणा प्रताप को पकड़ने का सपना कभी पूरा नहीं हो पाया। काफी संघर्षों और मुसीबतों का सामना करने के बाद भी महाराणा प्रताप ने मुगलों के सामने अपनी हार स्वीकार नहीं की और अपने अदम्य साहस और पराक्रम के बल पर मुगलों की विशाल सेना के हौसले को ध्वस्त कर दिया। वहीं ऐसा माना जाता है कि हल्दी घाटी के युद्ध में न तो मुगल सम्राट की जीत हुई और न ही मेवाड़ के साहसी शासक महाराणा प्रताप की हार हुई। एक तरफ जहां जंगलों के पास अपनी मजबूत सैन्य शक्ति थी, तो दूसरी तरफ महाराणा प्रताप के पास शौर्य वीरता एवं
जुझारू शक्ति की कोई कमी नहीं थी। हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की वीरता के चर्चे पूरे देश भर में होने लगे। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए इस युद्ध के बाद मुगल सम्राट अकबर को भी महाराणा प्रताप का इतना खौफ पैदा हो गया था कि वह अपनी राजधानी आगरा छोड़कर लाहौर चला गया था। हालांकि अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने के लिए काफी सालों तक प्रयास करता रहा, लेकिन वह महाराणा प्रताप को बंदी बनाने में नाकामयाब साबित हुआ। वही हल्दी घाटी के युद्ध के बाद मेवाड़ शासक महाराणा प्रताप ने कई दिन जंगल में बिताए। महाराणा प्रताप का सबसे प्रिय एवं बहादुर घोड़ा था चेतक। मुगलों और राजपूतों के बीच हुए इस महासंग्राम में महाराणा प्रताप की सबसे प्रिय और बहादुर घोड़े चेतक की वीरता के किस्से भी हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गए। महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक एक असाधारण अश्व था, जिसने भयावह और युद्ध जैसी परिस्थिति में भी बड़े ही निर्भीकता और बहादुरी के साथ अपने मालिक के प्राणों की रक्षा की थी। इतिहासकारों के मुताबिक जब मुगलों का मुकाबला करते हुए महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप घायल हो गए थे, तब वे अपने वीर और समझदार घोड़े चेतक की सहायता से ही युद्ध भूमि से निकलने में सफल हुए। जब महाराणा प्रताप ने अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर युद्ध भूमि से निकल रहे थे, तब रास्ते में करीब 26 फीट गहरा नाला था, जिसे युद्ध में घायल हो चुके घोड़े चेतक ने पार कर अपने स्वामी महाराणा प्रताप की जान बचाई थी। हालांकि बाद में महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की मौत हो गई थी। अपने प्रिय घोड़े की मौत के बाद महाराणा प्रताप काफी आहत हुए थे। आज भी चेतक की समाधि राजस्थान की हल्दी घाटी में बनी हुई है और इसमें चेतक की वीरता का उल्लेख भी किया गया है। यही नहीं, हिंदी साहित्य में भी महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के बारे में कई रचनाएं भी की गई हैं। अब महाराणा प्रताप की डेथ कैसे हुई उसके बारे में जान लेते हैं। जब हमेशा के लिए सो गए भारत के महान योद्धा। मेवाड़ पर फिर से अपना कब्जा जमाने के करीब 11 साल बाद राजस्थान के चवड़ में 19 जनवरी साल 1597 में महापराक्रमी योद्धा महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु पर उनके दुश्मन और मुगल सम्राट अकबर के भी आंसू निकल आए। दरअसल महाराणा प्रताप की शौर्यता पराक्रम से अकबर बेहद प्रभावित था और उनके गुणों की प्रशंसा करता था। अकबर जानता था कि महाराणा प्रताप जैसे शूरवीर इस धरती पर दूसरा कोई नहीं। महाराणा प्रताप एक ऐसे राजा थे जो अपनी प्रजा के लिए जीते थे और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी प्रजा की भलाई और अपनी मातृभूमि की स्वाधीनता के लिए कुर्बान कर दी। ऐसे शूरवीर ना तो देश में हुए हैं और ना ही आगे हो सकते। तो ये महाराणा प्रताप की स्टोरी थी और हल्दी घाटी युद्ध में किसी की भी विजय नहीं मानी गई, क्योंकि यहाँ पर अकबर महाराणा प्रताप को पकड़ने में, बंदी बनाने में नाकामयाब रहा। वो अंत तक भी महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और हमारे चैनल एक्सीलेंस स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे हमारी वीडियोस की सभी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें। अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी या फिर किसी भी एजुकेशनल टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर ज़रूर बताएं। थैंक यू।